बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज ही सुनवाई करेगी। आपको बता दें 9वीं बार समन किया गया है, आज पेश होना है। देखना यह भी होगा क्योंकि हाईकोर्ट एक बार फिर से चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। याचिका में कहा गया है कि अंतरिम राहत दी जाए, गिरफ्तारी पे रोक लगे और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जांच के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती आई है कि जो मकसद है ईडी का वो सीधे सीधे गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, गैर कानूनी है ईडी के ये जो बार बार पेश होने के लिए कहा जाता है, ये कह दिया गया आम आदमी पार्टी से। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है अरविंद केजरीवाल। और जैसे कि आपको मालूम है बुधवार को भी यानी पिछले कल भी केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया था। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। लेकिन आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का। कहा गया है कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, गिरफ्तारी पर उनकी रोक लगे, लेकिन वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, कल भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, आज भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज पेश भी होना है। पेश होंगे या नहीं होंगे उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 9वां समन है और इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कल भी सुनवाई हुई थी और आज जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। उसे कानून की भाषा में कोरेसिव एक्शन कहते हैं। मतलब कोरेसिव एक्शन यानी कि गिरफ्तारी जैसे कदम ना एजेंसी उठाए, ये मांग की गई है हाईकोर्ट में। मतलब सीधे तौर पर कहें तो वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। देखिए, अब तक 8 समन अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था और सभी को अवैध बताया गया था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में भी पहुंचे, ईडी के तमाम समन्स को चुनौती दी थी। लेकिन कल उस पर सुनवाई हुई। उसकी वैधता पर अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होनी है। आज 21 मार्च को एक और समन पेश होने के लिए उनको भेजा गया था। आज पेश होंगे या नहीं होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज जो दरवाज़ा खटखटाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही इस पर सुनवाई होनी है पंकज, और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन एक लंबा वक्त चल रहा है, ये 9 समन ईडी की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। अब कोर्ट क्या रुख अपनाएगा ये देखना होगा। जी बिल्कुल जावेद, और हम जिस तरह से देख रहे हैं 9वां ये समन है, अब तक पेश नहीं हुए, तो जो तमाम लीगल ब्रेन्स हैं उनको कंसल्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल, और आज भी उम्मीद कम है कि वो पेश होंगे। बिल्कुल उम्मीद यही लग रही है कि अब आज वो पेश ना हो। इसकी वजह ये भी है क्योंकि आज ही हाईकोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाया है और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना करें एजेंसी। तो ये अर्जी लगाई गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो इसका मतलब ये है कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि 9वें समन का एक औपचारिक जवाब उनकी तरफ से आए और इस पर एक अलग मामला कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी उस पर मामला अलग चलेगा। तो ये तमाम डेवलपमेंट इससे जुड़े आज देखने को मिल सकते हैं। जावेद बने रहे, आप हमारे साथ वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने उन्हें 9वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी की। इससे पहले 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8वां समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 8वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर, उसके साथ साथ 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी और 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। लेकिन 8 बार अरविंद केजरीवाल ईडी के जो समन भेजे गए थे वो पेश नहीं हुए ईडी के सामने, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरी तरह से जो समन है वो गैर कानूनी है, इनका कोई आधार नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो मकसद है वो सिर्फ गिरफ्तारी का है, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी।
आज पेश होना है जावेद, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उम्मीद कम लग रही है, और अभी तक जितने तर्क दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ गैर कानूनी कहा जाता है, और वो ये भी कहा जाता है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं आम आदमी पार्टी को, वो ये कहते हैं कि मकसद सिर्फ गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जांच नहीं है। देखिए बिल्कुल, कल भी जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ये पूछा था कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन इस मामले में अब तक आ चुके हैं, 9 समन आबकारी नीति मामले में और एक जल बोर्ड का मामला है, उसमें उन सभी समन का जवाब दिया गया है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेश होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब गिरफ्तारी से। लेकिन ये इतना ही संदर्भ कल कोर्ट में हुआ और उसके बाद मामला आगे बढ़ा और कोर्ट ने बिल्कुल। और जावेद, आज देखना होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, कुछ देर बाद ये खबर सामने आएगी कि आज भी वो पेश होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ये खबर है, और खबर यह है कि वहां बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। दावा किया गया हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से घेरा और फिर ताबड़तोड़ वहां गोलीबारी कर दी। यही नहीं, वहां जोरदार बम धमाकों की भी आवाजें सुनी गई, और खबर यह है कि इस हमले ने चीन की भी नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि दावा किया गया है कि विद्रोही गुट के लड़ाकों ने वहां चीन के प्रोजेक्टों में काम करने वाले उसके जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी निशाना बनाया। इस हमले में अब तक जो जानकारी मिल रही है, 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो इन लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट पर सीधे हमला बोल दिया और यहां पर यह आतंकी हमला हुआ। जबरदस्त तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया गया और फिर गोलीबारी की गई। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बलोच लिबरेशन आर्मी पर आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, यहां जबरदस्त तरीके से आतंकी हमला हुआ है और पूरे इलाके को पहले घेरा गया लड़ाकों की तरफ से और फिर गोलीबारी की गई। 7 लोग इस बड़े हमले में मारे गए। और इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्वादर में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को लगातार ऐसे हमले होने की धमकी दे डाली है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 6 ऑफिसर समेत 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 8 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो आपको बता दें, ये बड़ा हमला, अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि चीन को एक तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने ऐसे और हमलों की धमकी दे डाली है। और इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI 6 ऑफिसर्स, उनके 12 लोग कुल मिलाकर मारे गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, जबकि 8 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर है। यानी दोनों तरफ से फिर गोलीबारी हुई है और ग्वादर में ये बड़ा आतंकी हमले का मामला है और इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसकी तरफ से ये धमकी दी गई है चीन को